दौसा में भीषण सड़क हादसा, कंटेनर पिकअप में जबरदस्त भिड़ंत। हादसे में 10 लोगों की मौत, 20 से अधिक लोग घायल हुए। मृतकों में 3 महिला और 7 बच्चे शामिल। दौसा मनोहरपुर रोड पर बापे के पास हादसा हुआ। खाटू श्याम जी के दर्शन कर लौट रहे थे पिकअप से। दर्दनाक सड़क हादसा देखिएगा, जिसका शिकार हुए 10 से ज्यादा लोग, जिनकी मौत हादसे में हो गई है। अभी भी कई लोग घायल हुए हैं। खाटू श्याम जी के दर्शन कर लौट रहे थे सभी। भीषण सड़क हादसा, कंटेनर और पिकअप में जबरदस्त भिड़ंत। हादसा किस वजह से हुआ अभी साफ नहीं है, लेकिन अभी भी मृतकों का आंकड़ा बढ़ सकता है, इस बात की चिंता। 20 से अधिक लोग घायल हुए हैं। मृतकों में 3 कहा जा रहा है कि महिलाएं हैं और 7 बच्चे हैं मृतकों में, और अभी भी मृतकों का आंकड़ा बढ़ सकता है, इस बात की चिंता। हादसा कैसे हुआ? कंटेनर और पिकअप में जबरदस्त भिड़ंत। क्या यातायात नियमों की अवहेलना की वजह हादसे के पीछे रही, या अन्य कारण हो सकते हैं? दर्दनाक सड़क हादसा दौसा मनोहरपुर रोड पर हुआ। ये सभी खाटू श्याम जी के दर्शन कर लौट रहे थे। नहीं पता था हादसे का शिकार होंगे। खाटू की नगरी पहुंचे थे, शाम के दर्शन कर लौट रहे थे, तभी हादसे का शिकार हो गए। कंटेनर और पिकअप में भिड़ंत हुई। अब कंटेनर और पिकअप सवार बताया जा रहा है कि लोग हादसे में हताहत हुए हैं। करीब कितने लोग सवार थे, क्योंकि 10 लोगों की जान गई है, 20 लोग घायल हुए हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी लक्ष्मीकांत दौसा से हमारे साथ जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे। लक्ष्मीकांत जी, जबरदस्त सड़क हादसा, दर्दनाक सड़क हादसा, 10 लोगों की जान गई है। कैसे हादसा हुआ, कब की घटना, कितने लोग घायल हताहत? बड़ा हादसा हुआ है। हम इस समय स्पॉट पे हैं और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसमें कुल 10 लोगों की मौत हुई है, जिसमें 7 बच्चे शामिल हैं और 3 महिलाएं शामिल हैं। बहुत ही दर्दनाक हादसा है। ये जो सभी लोग जो है ये यूपी के इटावा जिले के रहने वाले हैं, जो खाटू श्याम जी दर्शन के बाद में लौट रहे थे और संभवतः ये मेहंदीपुर बालाजी होते हुए ये अपने घर लौटने को थे। लेकिन जो दौसा का सैतल थाना क्षेत्र है, वहां पर बापी है, जिस स्पॉट पर हम खड़े हुए हैं, ये जो हादसा हुआ है अल सुबह हुआ है। और चूंकि पिकअप के अंदर ये लोग बैठे हुए थे, तो जो अभी जो हमारी जो स्थानीय जो लोग हैं, मौके पर जो मौजूद लोग हैं, उनसे जो बात हुई है, उनका प्रारंभिक तौर पर ये कहना है, हालांकि इसको एग्जैक्ट नहीं कहा जा सकता, शायद जो पिकअप चालक जो है उसको झपकी लगी है और जो साइड में जो कंटेनर जो खड़ा हुआ था, ट्रोला जो खड़ा हुआ था, उससे आकर के ये जो वाहन है टकराया है। चूंकि इसमें पूरे जो लोग हैं बेतरतीब ढंग से बैठे हुए थे। चूंकि पिकअप कोई सवारी वाहन नहीं है, तो निश्चित रूप से जो कैजुअलिटीज है वो ज्यादा हुई है। 10 कैजुअलिटीज हुई है। कुल जो घायल है उनमें से 9 लोगों को रेफर किया गया है। कुछ जो है दौसा जिला अस्पताल में भर्ती है। निश्चित रूप से कहा जा सकता है बहुत भीषण हादसा है। बहुत ज्यादा कैजुअलिटी जो हुई है, ये कहीं ना कहीं ये जो पूरी जो व्यवस्था है उस पर सवाल खड़े करते हैं। चूंकि दौसा में कुछ दिन पहले ही एक और हादसा कैलाई पर हुआ था, जिसमें 5 लोगों की मौत हुई थी। तो जो रोड सेफ्टी है उसको लेकर के निश्चित रूप से अब चूंकि ये जो हादसा है, अभी इसकी जांच के बाद में पता चल पाएगा कि आखिर हादसा क्यों हुआ, किस वजह से हुआ। लेकिन जो स्थानीय जो लोग हैं जिनसे हम बात करने की कोशिश भी करेंगे, इनका ये कहना है कि जो हादसा है वो संभवतः नींद लगने की वजह से हुआ है। क्योंकि गाड़ी खड़ी हुई थी और उस गाड़ी से आकर के पिकअप जो है वो पीछे से टकराई है। ट्रोला जो है, ट्रोला अपने आप में बहुत एक बड़ा वाहन होता है और पिकअप के टकराने के बाद में ये बहुत ज्यादा लोग घायल हुए हैं, बहुत ज्यादा कैजुअलिटीज है। ठीक है, कुछ मौके पे हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये जो भी है अवशेष जो है वो अभी भी पड़े हुए हैं। और ये जो पूरा जो हादसा है, जो मनोहरपुर दौसा जो रोड है, जिसको NH 21 के पास ये क्रॉस करता है और 148 इसको बोलते हैं। तो निश्चित रूप से ये जो घटना है बहुत ही दुखद घटना है, बहुत ही दर्दनाक घटना है। जी बिल्कुल, जैसा कि लक्ष्मीकांत जी आप दिखा रहे हैं, भयावह और भीषण सड़क हादसा। लक्ष्मीकांत जी, घायलों में कितनी महिलाएं हैं, कितने बच्चे हैं जिनकी जान गई है? इस दर्दनाक हादसे में आपने कहा है कि आंकड़ा बढ़ सकता है और चिंताजनक आंकड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बताना चाहता हूं कि 7 इसमें बच्चे हैं। जो कैजुअलिटी हुई है उनमें 7 बच्चे हैं और जो 3 महिलाएं इसमें घायलों मृतकों में शामिल है। 7 बच्चों की मौत हुई है।
और जो घायल है उनमें कुछ पुरुष है और बच्चे हैं और महिलाएं हैं। और जो दौसा कलेक्टर देवेंद्र कुमार है, एसपी जो सागर राणा है, वो अस्पताल पहुंचे हैं, मौके पर पहुंचे हैं और पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली है। चूंकि ये बहुत एक बड़ा हादसा है, जो कहलाई हादसा है, उसको लेकर के भी इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है कि क्या वजह है कि इस तरह इतना बड़ा हादसा हुआ और उसमें 5 लोगों की मौत हुई थी और अब जो है 10 लोगों की मौत हुई है। जी बने रहेगा लक्ष्मीकांत जी, एक अहम जानकारी भी इस दौरान दर्शकों को देंगे। दौसा में हादसे से जुड़ी बड़ी खबर। एसएमएस के ट्रॉमा सेंटर में अब तक आ चुके हैं 8 गंभीर घायल मरीज। इन घायलों में 3 की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। चिकित्सकों की टीम ने सीपीआर देने के बाद तीनों मरीजों को आईसीयू में शिफ्ट किया है। अन्य मरीजों का भी इलाज शुरू कर दिया गया है। फिलहाल घायल मरीजों का आने का सिलसिला जारी है। ये बड़ी जानकारी, चूंकि कहा जा रहा था कि 20 से अधिक लोग घायल हुए, 8 लोग एसएमएस अस्पताल पहुंचे हैं। कहा गया कि गंभीर रूप से घायल होने वाले व्यक्तियों को रेफर किया गया एसएमएस अस्पताल के लिए। ज्यादा जानकारी लेंगे, एसोसिएटर विकास शर्मा वैसे जुड़े हैं। विकास, दर्दनाक सड़क हादसा दौसा में और घायलों का आंकड़ा 20 के करीब, 8 पहुंचे एसएमएस, बताइएगा कितनी गंभीर स्थिति में लाए गए? शिखा, देखिए, जो ताजा अपडेट अभी मिली है, हादसे को लेकर के कोई विशेष जानकारी नहीं है, लेकिन जो एसएमएस अस्पताल के अंदर मरीज पहुंचे हैं, कुल अब तक 8 से 9 मरीज एसएमएस अस्पताल में पहुंच चुके हैं, जिनमें से 3 मरीज बहुत ही गंभीर रूप से घायल बताए जाए, जिनको हेड इंजरी हुई है, और तीनों ही मरीजों को सीपीआर देने की नौबत थी, यानी कि बहुत ही गंभीर अति हालत में उनको एसएमएस अस्पताल लाया गया है। यहाँ पर उनको सीपीआर देने के बाद रिवाइव करके उनको इंट्यूबेट किया गया है। इसके अलावा अन्य जो मरीज है, उनमें से भी 1-2 मरीज की हालत थोड़ी सी नाजुक बताई जा रही है। जो चिकित्सकों की टीम है, उन्होंने प्राथमिक उपचार और साथ में जो इन्वेस्टिगेशन है, उसके बाद अब सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सभी का इलाज जो है वो शुरू कर दिया गया है। फिलहाल जो 3 मरीज है, जिनकी हालत काफी गंभीर बताई जा रही है, उनको आईसीयू में भर्ती किया गया। बाकी शेष को जो वार्ड है वहां शिफ्ट किया गया है। अभी भी फिलहाल जानकारी ये मिल रही है कि और गंभीर मरीजों के आने का सिलसिला अस्पताल में जारी है। कुछ ही देर के अंदर और मरीज भी आएंगे, इसके बाद में उनको लेकर के हम हमारे दर्शकों को पूरी अपडेट देंगे। जी बिल्कुल, जैसा कि विकास कहा जा रहा है, विकास, क्या अब अतिरिक्त चिकित्सकों की टीम लगा दी गई है या फिर ऐसा हो सकता है, क्योंकि आपने कहा कि घायलों की संख्या बढ़ रही है और आईसीयू में शिफ्ट करने की नौबत भी आई है? देखिए, फिलहाल पूरी जो चिकित्सकों की टीम है वो एसएमएस अस्पताल में मौजूद रहती है। ऐसी कोई पैनिक जैसी स्थिति नहीं है। जैसे ही अगर मरीज बढ़ते हैं तो उसके बाद में जो चिकित्सक है उनको बुलाने का सिलसिला बुलाया जा सकता है। लेकिन फिलहाल जो चिकित्सकों की टीम है, मौजूदा चिकित्सकों की टीम है, वही घायलों को देख रही है, घायलों को इलाज कर रही है। बिल्कुल। अब विकास, ऐसे में गंभीर घायल कितने लोग बताए जा रहे हैं? आपने कहा 3 का जिक्र किया, बाकी लोगों की स्थिति कैसी है, जो 8 में बाकी 5 शेष रह गए? देखिए शिखा, जो गंभीर मरीज है उनकी 3 से 4 मरीज ऐसे जो काफी गंभीर है और उनको एसएमएस अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में बुलाया गया है। कंटेनर और पिकअप की जीप बड़ी भिड़ंत हुई थी और हादसे में 10 लोग मौके पर ही घायल, मौत हो गई थी उनकी, और 20 से अधिक लोग घायल हुए। जो मृतक है उनमें 3 महिलाएं और 7 बच्चे बताए जा रहे हैं। जो दौसा के मनोरपुर रोड पर बापी के पास में हादसा हुआ था, जो खाटू श्याम जी के दर्शन करके ये पिकअप के अंदर लोग लौट रहे थे, उन्हीं के साथ ये भीषण हादसा हुआ है। इस हादसे के अंदर जो गंभीर रूप से घायल हुए, उनमें से 8 से 10 मरीजों को अभी तक एसएमएस अस्पताल लाया जा चुका है। अस्पताल में और अन्य मरीजों के आने का सिलसिला भी जारी है। तो बिल्कुल कह सकते हैं कि पूरी टीम जो है पूरे अलर्ट मोड पर है और तत्काल प्रभाव से ये व्यवस्था की गई है कि वहां पर आईसीयू में मरीज भर्ती किए जाए, साथ में उनको बेहतर से बेहतर ट्रीटमेंट दिया जाए। ठीक है विकास, आपका शुक्रिया फिलहाल के लिए, साथ जुड़ने के लिए। और जैसा कि सहयोगी विकास जानकारी दे रहे थे, दौसा मनोरपुर रोड पर बापी के पास हादसा हुआ। खाटू श्याम जी के दर्शन कर लौट रहे थे। तकरीबन अभी जो एक्सीडेंट हुआ है बापी के पास, उसमें यूपी की तरफ जा रहे थे धार्मिक स्थल से। 10 की कैजुअल्टी अभी हमारे पास इनिशियल रिपोर्ट के अनुसार हुई है। 9 लोगों को रेफ़र कर दिया गया है। 3 का ट्रीटमेंट अभी डीएच के अंदर चल रहा है
इमरजेंसी सर्विसेज सारी प्रेजेंट कर दी हैं। यहाँ पे भी हमारे डॉक्टर्स, सर्जन, ऑर्थोपेडिशियन DH के अंदर हैं और बाकी जिनको SMS रेफ़र किया गया है वहाँ के ट्रॉमा सेंटर। इसमें जो कैजुअल्टी उन बच्चे भी शामिल हैं? जी, इसमें बच्चे भी शामिल हैं और ये पैसेंजर पिकअप के रूप में था और एक ट्रेलर के साथ इसका एक्सीडेंट हुआ था। दौसा जिले के मनोहरपुर हाईवे में आज एक रात्रि में 3:30 से 4:30 के बीच में एक एक्सीडेंट होने की सूचना थी, जिसमें कुछ दर्शनार्थी थे जो खाटू श्याम मंदिर से आ रहे थे। तो वहाँ पर एक ट्रेलर के साथ, कंटेनर के साथ एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें अभी तक 10 कैजुअल्टी बताई जा रही है और अराउंड लगभग 7-8 लोग हैं वो SMS हॉस्पिटल में रेफर किए गए। बाकी जो चीज़ें हैं वो भी मौका विजिट पर जाँच के उपरांत ही बताई जा सकती है। वापी थाना इलाका क्षेत्र जिला दौसा में आज सुबह तकरीबन 3:30 से 3:45 के मध्य एक कंटेनर और एक पिकअप के मध्य दुर्घटना हुई और उस दुर्घटना में जो अभी तक की प्रारंभिक आंकड़े आए हैं उसके मुताबिक 7 बच्चे और 3 महिलाओं सहित 10 की दुर्घटना में दुखद मृत्यु हुई है। इसके अलावा बाकी जो 8 लोग थे, 8 लोगों को SMS में रेफ़र किया है, जिला अस्पताल से SMS में रेफ़र किया गया है और बाकी अन्य जो 7 लोग हैं उनका यहाँ जिला अस्पताल दौसा में इलाज चल रहा है। और देखिए, जैसा कि जानकारी दौसा मनोहरपुर रोड पर वापी के पास हादसे को लेकर मिल रही है, तस्वीरें सबसे पहले आ चुकी हैं और बताया गया कि 8 लोगों को गंभीर स्थिति के चलते SMS अस्पताल के लिए रेफर किया गया था। इससे पहले हमने आपको जानकारी भी दी थी 3 लोग जो कि ICU में शिफ्ट किए गए हैं, उनकी स्थिति को देखते हुए 10 लोग जिनकी जान चली गई है। कहा गया कि 7 बच्चे हैं, मृतकों में 3 महिलाएं हैं। दर्दनाक सड़क हादसा, जैसा कि हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे, पिकअप खड़े कंटेनर से जाकर भिड़ी थी और ऐसे में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। प्रथम दृष्टया माना जा रहा है कि नींद की झपकी आना हादसे के पीछे की वजह हो सकता है, जिसके चलते ट्रेलर चालक को यह एहसास नहीं हुआ हो, कंटेनर चालक को यह एहसास नहीं हो पाया हो कि दर्दनाक हादसा हो सकता है। नींद की झपकी आना एक बड़ी वजह हादसे के पीछे की और दर्दनाक तस्वीरें घटनास्थल से आती हुई। अब पुलिस के आला अधिकारी भी पहुंचे हैं। सूचना प्राप्त करते ही घायलों को अस्पताल ले जाया गया है। उनकी स्थिति के मुताबिक गंभीर घायलों को SMS के लिए रेफर भी किया गया था। घायल लोग पहुंचे हैं। अभी भी बाकी लोगों के स्वास्थ्य को लेकर चिंता बनी हुई है, क्योंकि 20 से अधिक लोग हादसे में बताया गया कि घायल हुए हैं। घायलों का आंकड़ा भी काफी ज्यादा है और मृतक 10 लोग जो कि खाटू श्याम जी के दर्शन कर लौट रहे थे, इस दौरान हादसे का शिकार हुए। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी लक्ष्मीकांत हमारे साथ जुड़े हैं, उनका करेंगे। लक्ष्मीकांत जी, 20 में से 8 को अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया है SMS जयपुर। बाकी घायलों की स्थिति कैसी और जो मृतक हैं, हादसे में हताहत होने वाले लोग हैं, वो सभी कहां के रहने वाले बताए जा रहे थे? लक्ष्मीकांत जी, में पूरा घटनाक्रम फिर एक बार दर्शकों को, चूंकि पूरा हम मौके पर लाइव है और पूरी जो घटनाक्रम है उसको लेकर के फिर मैं एक बार बताना चाहता हूं। ये जो लोग हैं ये यूपी के रहने वाले हैं, एटा डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं, जो पिकअप में सवार होकर के लगभग एक ही गांव और एक ही परिवार से जुड़े हुए सभी लोग हैं। ये लोग खाटू श्याम दर्शन के बाद में अल सुबह वापस लौट रहे थे और जो दौसा का बापी है, सैतल थाना क्षेत्र के अंदर आता है, बापी के पास में जो ये पिकअप जो है ये जो रोड के पास में कंटेनर जो खड़ा हुआ था उससे टकराई है। ट्रोला था, भारी भरकम ट्रोला है, उससे टकराई है। इस हादसे में जो कैजुअल्टीज है वो 10 कैजुअल्टीज हुई है।